दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 326 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों 231 नंबर से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हुई थी। आज हमारी 96 नंबर की क्लास है। केवल 4 क्लास और अगर आपने पढ़ा ना तो 100 क्लास का दोस्तों रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक एक टॉपिक पर चर्चा होती है, एक एक विषय को दोस्तों बखूबी इस तरह से पढ़ाया जाता है कि कहीं कोई पॉइंट छूटे ना, ताकि परीक्षा में आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, सवाल कैसे बनते हैं। बहुत प्यारा सा दोस्तों आज हमने टॉपिक चूज किया है, विश्व की प्रजातियां। जनजातियां दोस्तों हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। कई अच्छे अच्छे सवाल भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि इसके द्वारा सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया गया, ठीक है। किस काल में नहीं, वो कौन से आदि मानव थे जिन्होंने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया, या फिर हिडलबर्ग मानव किस देश की विकसित प्रजाति थी, या किस मानव प्रजाति के बाल सीधे होते थे, ठीक है। किस मानव को सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है, पेकिंग मानव का विकास कहां पर हुआ था, मानव का प्राचीनतम पूर्वज किसे कहा जाता है, पृथ्वी पर मानव का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ। इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं जो आपसे हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये हमारे पेड कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% है, इससे ज़्यादा नहीं। आप जब पेड कोर्स में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि दोस्तों वहाँ इतनी विस्तार में चर्चा होती है। आप जरा ये सोचो, जो इंसान वर्ल्ड ज्योग्राफी को 100 लेक्चर में पढ़ा सकता है फ्री की क्लास में, अपने पेड क्लास में हम क्या मजाक करेंगे क्या? सिंपल सी बात है यार, वहां भी तो मेहनत करेंगे, ठीक है। तो जो भी पेड कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किया है, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। स्पेशली मेरा पेड कोर्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे इंडिविजुअल बैचेस दोस्तों वो सुपर सेलिंग बैचेस होते हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई विषय आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एकदम से उसमें महारत हो जाएंगे उस पर्टिकुलर विषय में। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी पर मानव का विकास किस युग में हुआ। बहुत सारे युग चले हैं, उन युग में दोस्तों मानव का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, मानव का विकास हुआ था दोस्तों टर्शियरी युग में। कौन से युग में दोस्तों? टर्शियरी युग में दोस्तों। ये जो पीरियड चल रहा था, इसी पीरियड में पहली बार धरती पर मानव का अस्तित्व हुआ, ठीक है। इसके पहले मानव नहीं थे। सबसे पहले कौन था दोस्तों? आप पढ़ेंगे, सबसे पहले धरती पर एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। किसे दोस्तों? एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, ठीक है। फिर धीरे धीरे दोस्तों एक कोशिकाएं मिलकर दोस्तों क्या हुई? बहुकोशिकीय जीव का निर्माण की, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों? बहुकोशिकीय जीव। जब कोशिकीय होता है, ठीक है। जब कोशिकीय जीव बने, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इसके बाद जलीय जीवों का निर्माण हुआ। किसका? जलीय जीव का निर्माण हुआ, जल में रहने वाले जीव। फिर दोस्तों धीरे धीरे उभयचर जीव, जल से जीव निकलकर दोस्तों क्या हुआ? जमीन की तरफ बढ़ा। फिर दोस्तों क्या हुआ? थलचर जीवों का विकास हुआ, ठीक है। थलचर जीव, ये दोस्तों एक क्रम रहा है। इसके बाद जाकर दोस्तों तब जाके पहले जानवर आए, बाद में दोस्तों मानव की उत्पत्ति हुई। तो जो मानव के विकास का क्रम देखने को मिलता है वो टर्शियरी युग से देखने को मिलता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि मानव के प्रथम पूर्वज ये लगभग कितने वर्ष पूर्व तथा किस महाद्वीप में दोस्तों निवास करते थे। कितने साल पहले की घटना है ये जो मानव के पूर्वज थे। आज की घटना नहीं है। हमें आपको लगता है कि बहुत आसानी से जो है, देखिए यहाँ मानव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मानव के पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ सीधे सीधे जो है पूर्वज की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पूर्वज की बात हो रही है कि मानव के जो पूर्वज थे। और मानव के पूर्वज थे कौन, आप बताइए? हमें कहा जाता दोस्तों कि मानव के पहले हमारे पूर्वज जो थे दोस्तों वनमानुष थे। क्या थे दोस्तों? इनका विकास पूछा जा रहा है, तो इनका विकास था दोस्तों 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने साल पहले दोस्तों? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों मानव के पूर्वज आए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, तब दोस्तों हमारा आपका जन्म हुआ, ठीक है। कौन से महाद्वीप पर दोस्तों आए थे? तो दोस्तों इसका उत्पत्ति माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका किसे माना जाता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। इसे अंध महाद्वीप का दर्जा भी देते हैं। अफ्रीका महाद्वीप आज भी दोस्तों बहुत पिछड़ा है, ठीक है। इसे अंध महाद्वीप का भी दोस्तों दर्जा देते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल और भी ज्यादा मजेदार है। सवाल दे रहा है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, वहां पर मानव उद्गम का केंद्र था। इसे किस भूगोलवेत्ता ने माना? किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि भाई
और जो है अफ्रीका ही मानव उद्गम का केंद्र था। सबसे पहले धरती पर मानव कहां पर आए, अफ्रीका में आए। ये कहा किसने? तो दोस्तों कहा था डॉल्ट कीथ ने। किसने कहा था दोस्तों? डॉल्ट कीथ। इनका नाम ही क्या था दोस्तों? यही इनका नाम है। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्या बताया, ये भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने बताया कि मानव का उद्गम कहां था, अफ्रीका में था, ये इन्होंने बताया। ठीक है, इसके अलावा एक लोग का और नाम आता है। ठीक है, एक लोग का और नाम आता है, उनका नाम था कीले। क्या नाम था दोस्तों? कीले। क्या नाम था? कीले। ठीक है, वैसे ज्यादातर दोस्तों यही सवाल पूछेगा, डॉक्टर कीथ आप याद रखें, ज्यादा सही उत्तर है। ठीक है, कीले भी याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कीथ में रहेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, कि अफ्रीका में मानव उद्गम का केंद्र था अफ्रीका, ये सबसे पहले दोस्तों किस भूगोलवेत्ता ने माना? तो याद रखेगा डॉल्ट कीथ ने। ठीक है, मानव समान बिना पूंछ वाले कपी, बहुत ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों। वैसे हम जितने कपी जो होते हैं, देखिए कपी और बंदर में बहुत अंतर होता है। हमें आपको लगता है कि कपी और बंदर एक होते हैं, बंदर अलग होता है दोस्तों, कपी मानव सदृश होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? कपी जो होता है यह मानव सदृश होता है। सदृश मतलब समझते हैं, मानव के जैसा। सदृश का मतलब क्या होता है दोस्तों? के जैसा। जैसा इंसान होता है ना, जैसे इंसान खड़ा होता है, जैसे इंसान केला छील के खाता है, ठीक है, कोई सामान पकड़ता है, ठीक है, ये दोस्तों उनकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मानव, वही आपसे पूछ रहा कि मानव समान बिना पूंछ वाले कपी, इनके पास पूंछ नहीं था। ये जो बिना पूंछ वाले कपी थे दोस्तों, ये क्या कहलाते थे? इन्हें कहा जाता था दोस्तों प्राइमेट। क्या कहते थे? जो बिना पूंछ वाले, क्योंकि अगर पूंछ होता कपियों में तो आज हमारे आपके पास भी पूंछ होता है। पूंछ से दोस्तों यहाँ कहीं टच हो जाता, ठीक है, पूंछ होता, लेकिन पूंछ नहीं था इनके पास, इन कपियों के पास पूंछ नहीं था। ये आप याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें प्राइमेट कहा जाता था। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये प्राइमेट थोड़ा अंग्रेजी टाइप का नाम है, इसका कुछ ना आप ऐसा कन्वर्ट कीजिए जो हमारे दिमाग में घुस जाए। दोस्तों इसे कहा जाता था हिंदी में नर वानर। क्या कहा जाता था? नर वानर। ठीक है, नर वानर को क्या कहा जाता दोस्तों? प्राइमेट की संज्ञा दिया जाता है। ये बिना पूंछ वाले कपी होते थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यही पॉइंट मुझे आपको समझाना है। अगला सवाल कह रहा विश्व का सबसे प्राचीन द्विपद अवशेष मानव किसे स्वीकार किया गया? द्विपद अवशेष, जहां दो पद हो, दो पद माने पैर होता है, ये कहा गया दोस्तों, किसे कहा गया बताइए? कुछ दिमाग में आपके नाम? देखिए बार बार आप चले जाते हो होमोसेपियंस में। देखिए होमोसेपियंस से दोस्तों हमारा विकास जरूर हुआ है, लेकिन यहां पर होमोसेपियंस नहीं लेना है। ये जो द्विपद अवशेष, पहले समझिए द्विपद अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ठीक है, कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो द्विपद अवशेष दोस्तों जावा से प्राप्त हुए थे। अब जिन्हें नहीं पता वो समझता है कि हर चीज अफ्रीका से शुरू होती, नहीं, जावा से। द्विपद अवशेष कहां से मिले हैं? जावा से मिले हैं पहली बार। ठीक है, और होमो इरेक्टस जो है दोस्तों, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस नाम सुना है ना? होमो इरेक्टस जो दोस्तों ये पहला ज्ञात नमूना माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पहला ज्ञात नमूना कहा जाता है। लेकिन यहां जो द्विपद अवशेष है, इसके लिए दोस्तों नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा दोस्तों? इसका नाम सुना होगा पिंथरे मत लिखिए, पिथे, ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, बहुत ध्यान समझिएगा। पिथे कैंथ्रोपस, ठीक है, पिथे कैंथ्रोपस, याद रहेगा आपको, पिथे कैंथ्रोपस। ये दोस्तों द्विपद अवशेष के लिए जाने जाते हैं। और जो होमो इरेक्टस था, अब देखिए द्विपद अवशेष ये अलग सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार किसका ज्ञात नमूना, पहली बार जो वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने नमूना लिया, वो नमूना किसका था? वो नमूना होमो इरेक्टस के था। द्विपद अवशेष किसका था दोस्तों? ये था पिथे कैंथ्रोपस का। किसा? पिथे कैंथ्रोपस। बार बार थोड़ा सा बोलेंगे तो याद होगा, पिथे कैंथ्रोपस, याद रख, कैंथ्रोपस, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा किस मानव को सबसे बुद्धिमान माना जाता है? सबसे बुद्धिमान मानव, अब आप कहते हैं दोस्तों होमोसेपियंस को माना जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे दोस्तों? वो होमोसेपियंस थे। ये आप याद रखेंगे, इन्हीं को दोस्तों सबसे बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, ये हमारे पूर्वज थे। ठीक है, हमारे पूर्वज थे। ठीक है, इन्हीं से दोस्तों हमारा विकास हुआ, होमोसेपियंस से। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों एक सवाल और याद रखेगा, मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मानव जाति का वैज्ञानिक नाम
वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? देखिए हर चीज का वैज्ञानिक नाम होता है, जितने भी फल हैं, फूल हैं, जीव हैं, उन सब का वैज्ञानिक नाम होता है। उसी तरह से मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस नाम है। ये हमारे सबसे नियरेस्ट पूर्वज रहे, ठीक है। हमारे पूर्वज तो बहुत सारे रहे, ये क्या होमो इरेक्टस हमारे पूर्वज नहीं थे? वो भी थे पूर्वज, लेकिन सबसे नियरेस्ट में कौन था दोस्तों? सबसे अंतिम पीढ़ी किसकी थी दोस्तों? होमो सेपियंस। उसके बाद आधुनिक मानव का विकास हो गया, ये आपको समझना है। अगला सवाल दे रहा है कि बुद्धिमान मानव का सबसे निकटतम पूर्वज दोस्तों किसे माना जाता है? तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस क्या हो जाएगा दोस्तों? होमो सेपियंस को माना जाता है। लेकिन एक चीज और बताइए मुझे, हो सकता है ये सवाल इस तरह से पूछ रहा हो, जैसे दोस्तों जो आधुनिक मानव है, जो आधुनिक मानव है, अगर देखा जाए तो आधुनिक मानव ही दोस्तों सर्वाधिक बुद्धिमान है। उन इसके अपनी पिछली प्रजातियों की अपेक्षा आधुनिक मानव क्या है दोस्तों? ये सर्वाधिक बुद्धिमान मानी जाती है ना, आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव के पहले के पूर्वज दोस्तों कौन थे? तो हमने पढ़ा दोस्तों, इनके पूर्वज थे होमो सेपियंस। कौन थे? होमो सेपियंस, ठीक है। और होमो सेपियंस को भी बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है, इन्हें भी तो बुद्धिमान माना जाता है। हो सकता है आपका जवाब ये पूछ रहा हो कि देखिए इसके पहले जो सवाल था वो था कि इनके पूर्वज कौन थे, तो ये थे। यहां बुद्धिमान मानव, इन्हें भी तो बुद्धिमान मानव कहा जाता था। इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज थे क्रो-मैग्नन। कौन थे दोस्तों? इनके पूर्वज कौन थे? क्रो-मैग्नन, ठीक है, क्रो-मैग्नन। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, मैंने लिख भले दिया यहां पर, लेकिन आप ये दोनों बातें भी याद रखेगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये सवाल जो दिया गया है उसमें किसके बारे में पूछ रहा है। अगर इसे मानेंगे तो ये जवाब होगा, इसे मानेंगे तो भाई ये इनके पूर्वज है ना, ठीक है। ये कौन है दोस्तों? ये पूर्वज है, ठीक है। ये जो इधर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये क्या है? पूर्वज है, ठीक है। इनके पूर्वज कौन है? ये हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, अगर ये वाला पूछेगा तो आप इसे मान लीजिएगा, ठीक है। यही आप याद रखेगा। अच्छा एक चीज और, ये जो क्रो-मैग्नन है दोस्तों, ये जो क्रो-मैग्नन है, ये जो यूरोपीय लोग हैं ना, ये उनके पूर्वज माने जाते हैं। यूरोपीय लोगों के पूर्वज के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है, यूरोपियों के पूर्वज, ठीक है। हमारे पूर्वज, हमारे आपके पूर्वज अलग हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। काकेशियन का नाम आप लोग पढ़ेंगे। किसका नाम पढ़ेंगे? काकेशियन का नाम पढ़ेंगे। उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, ठीक है, उनका विकास दोस्तों उन्हीं से हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगा मंगोलाइट के बारे में, काकेशियन के बारे में, ठीक है, सब समझाऊंगा। अभी फिलहाल याद रखिए जो क्रो-मैग्नन थे ये यूरोपीय लोगों के पूर्वज कहे जाते हैं। ये पॉइंट भी रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे यही पूछ दे। अगला सवाल कह रहा है किस प्रागैतिहासिक मानव ने सर्वप्रथम रहने के लिए झोपड़ियों का, देखिए यहां से दो सवाल बनते हैं, एक तो झोपड़ी का निर्माण किसने किया, दूसरा पूछता दोस्तों आग किसने जलाई। ये दो सवाल बनते हैं। तो झोपड़ी का निर्माण किया था निएंडरथल मानव ने। किसने किया था दोस्तों? निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल मानव ने दोस्तों सबसे पहले क्या बनाया था दोस्तों? झोपड़ी बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? झोपड़ी बनाया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले झोपड़ी का निर्माण किया, ठीक है, रहने के लिए घर। झोपड़ी का निर्माण मतलब क्या है? ये अस्थाई निवास की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके पहले के जो लोग थे वो निवास नहीं करते, तो घूमते टहलते रहते थे, ठीक है, घुमक्कड़ थे। लेकिन पहली बार जब कोई झोपड़ी बनाएगा, अपना घर बनाएगा, तो आदमी निवास करेगा, वहां रुकेगा। और घर बनाने की प्रवृत्ति तो लगभग हर जीव के पास है भाई। वो कोई भी जीव हो धरती का, चींटी का भी अपना घर होता है, मकड़ी का भी अपना घर होता है, ठीक है, हर एक जीव का, यहाँ तक कि चिड़ियों का भी अपना घर होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। सर्प वगैरह अपने बिल में चले, उनका भी अपना घर होता है भाई, सबको अपने रहने का स्थान चाहिए ना। उसी तरह से जो मानव थे सबसे पहले इन्होंने अपना, कौन से प्रजाति के मानव ने अपना घर बनाया? तो क्या याद रखेंगे? निएंडरथल मानव ने दोस्तों सबसे पहले अपना घर बनाया था। अच्छा इसका नाम निएंडरथल क्यों पड़ा दोस्तों? मैं ये जरा बता दूं आपको। निएंडरथल एक्चुअली ये जर्मनी में घाटी का नाम है। जर्मनी में एक घाटी का नाम है। और पहली बार दोस्तों जो प्रमाण मिला था इसका, ये उसी स्थान से मिला था। जब उस स्थान से प्रमाण मिला तो इसका नाम क्या रख दिया गया कि वहां रहने वाले जो मानव थे उन्हें निएंडरथल मानव कहा जाता है, ठीक है, ऐसा नाम रख दिया गया। कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या नहीं ना? बस अच्छे से आप ध्यान देते चलो भाई, अच्छे इतना मन लगा के अगर पढ़ लिया ना तो जान लो इस चैप्टर से कोई सवाल बचने वाला नहीं है। आगे देखना, कर मानव का सर्वप्रथम पूर्वज कौन था जिसने हथियारों का निर्माण किया? देखिए अस्थाई जीवन जिएंगे तो आसपास में दोस्तों हमला भी हो सकता है, ठीक है, तो हथियारों का निर्माण किसने किया ये आप भूल जाएंगे। ह से हथियार और ह से हैबियस, ठीक है,
क्या नाम था? तो हथियार निर्माण करने वाले मानव को क्या कहा जाता था? हैबियस कहा जाता था, सॉरी हैबिलिस कहा जाता था, याद रखेंगे। होमो याद रखेगा, होमो सबके आगे लगेगा, होमो, होमो हैबिलिस, हैबिलिस, ठीक है, हैबिलिस याद रखेंगे दोस्तों, हैबिलिस, ठीक है। हैवी हैवी हथियार दोस्तों, औजार बनाना शुरू किया मानव ने, किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? हथियार बनाना शुरू किया, ये आप याद रखेंगे। इन मानव को दोस्तों हैंडीमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इन्हें हैंडीमैन का दर्जा दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और आ रहा होगा कि सर सबसे पहले हथियार ये बनाए कहां गए थे? सर किस युग में, ये पता चलेगा क्या? ये हथियार बनाए गए थे दोस्तों सबसे पहले प्लीस्टोसीन युग में। किस युग में बने थे दोस्तों? प्लीस्टोसीन युग में दोस्तों हथियार बने थे, लगभग 2.3 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। ये जो हथियार बना था लगभग 2.3 करोड़ साल पहले हथियार बना था, ये आप याद रखेंगे। और हथियार बनाया किसने था? तो वो हथियार दोस्तों हैंडीमैन ने बनाया था, होमो हैबिलिस ने बनाया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नाम ऐसे ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। अगला लिख रहा है हिडलबर्ग। हिडलबर्ग मानव जो है दोस्तों, यह किस देश की विकसित प्रजाति थी? देखिए स्थान वाइज दोस्तों उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे जो हिडलबर्ग थे दोस्तों, ये जर्मनी में रहते थे। और अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों जर्मनी में आपने पढ़ा, जर्मनी में एक घाटी का नाम पढ़ा आपने कि जर्मनी में एक घाटी है, उस घाटी का नाम था निएंडरथल। क्या नाम था? निएंडरथल। और इस स्थान से जिन मानव की खोज हुई उन्हें निएंडरथल मानव कह दिया गया। क्या कह दिया गया? उन्हें निएंडरथल मानव कह दिया गया। और निएंडरथल मानव करते क्या थे दोस्तों? ये झोपड़ी बना के रहते थे। क्या करते थे दोस्तों? ये झोपड़ी बना के दोस्तों रहते थे, याद रखेंगे, इसलिए इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, कि ये किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये झोपड़ी बना के रहते थे, ठीक है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन्हें जाना जाता है निएंडरथल को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम अग्नि उपयोग के प्रमाण मिलते हैं? सबसे पहले दोस्तों अग्नि का उपयोग किसने किया? अब देखिए 2-3 बातें याद रखिए। अगर दोस्तों झोपड़ी वाला पूछे कि सबसे पहले झोपड़ी किसने बनाया, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तब जवाब हो जाएगा निएंडरथल मानव। क्या हो जाएगा? निएंडरथल। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों सबसे पहले हथियार किसने बनाया, तो याद रखेगा इसका नाम था होमो हैबियस। क्या नाम था? होमो हैबिलिस, हैबियस नहीं, हैबिलिस, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर नितिन सर बोलते कुछ और हैं, फिर अपना करेक्ट कर लेते हैं। हैबिलस पता नहीं क्यों याद हो गया, मुझे नहीं पता। हैबिलिस होता है, हैबिलियस, हैबियस ये निकलता रहता है, लेकिन जब दिमाग काम करता है कि नहीं दोनों पे छोटी ही लगाना, गुप्ता ध्यान देना, परीक्षा में गलती ना हो, तो हैबिलिस आ जाता है। तो ह से हथियार, मुख्य है कि ह से हथियार और ह से हैबिलिस है, इसे आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल दे दिया कि सबसे पहले आग का उपयोग दोस्तों किस मानव ने किया? तो आग का उपयोग सबसे पहले जावा मानव ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले आग का प्रयोग जावा मानव ने किया था। और जावा मानव में दोस्तों कोई मानव नहीं था, एक्चुअली दोस्तों यहाँ प्राइमेट रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? प्राइमेट रहते थे। इन्हीं प्राइमेट को क्या कहते थे दोस्तों? इन्हें नर कपि कहा जाता था, नर वानर कहा जाता था, ठीक है। ये जो थे दोस्तों इन्होंने सबसे पहले आग का उपयोग किया, पत्थर लड़ा लड़ा के, ठीक है, सबसे पहले। ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है पेकिंग मानव। पेकिंग मानव का विकास दोस्तों कहां हुआ है? जिस तरह से हिडलबर्ग मानव दोस्तों, ये भी जर्मनी में जगह है। हिडलबर्ग क्या दोस्तों? जो हिडलबर्ग है ये जर्मनी में क्या है दोस्तों? ये स्थान है। तो वहां पर जिन जो है मानव का विकास हुआ वो दोस्तों इसके नाम से जाने गए। उसी तरह से पेकिंग मानव का विकास दोस्तों पेकिंग घाटी में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? पेकिंग घाटी। और ये जो पेकिंग घाटी है ये पड़ती दोस्तों चीन में, ठीक है। पेकिंग घाटी चीन में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन में हो जाएगा, ठीक है। और नाम पूछता है तो बड़ा अजीब सा नाम है, झाऊ कौडियन करके नाम है, आप एक बार देखिएगा, ठीक है, मुझे क्लियर याद भी नहीं है, ठीक है। झाऊ कौडियन करके नाम दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। पेकिंग मानव का विकास दोस्तों सबसे पहले चीन में हुआ था, स्पेशली आप इतना याद रखो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। सर्वप्रथम किस मानव ने शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी किया? आज भी दोस्तों बहुत सारी गुफा चित्रकारियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं हों,
चाहे रत्नागिरी में दोस्तों अभी जो है रत्नागिरी के शैलों पर दोस्तों जो चित्रकारी की गई उसको महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, जो है संरक्षित करने के लिए दोस्तों कदम उठाया है। ठीक है, सब रिसेंट के सवाल हैं। तो शिलाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर रंगीन चित्रकारी दोस्तों ये किस मानव ने किया था? तो ये रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किया था दोस्तों क्रो-मैग्नन ने। किसने किया था? क्रो-मैग्नन ने किया था। क्रो-मैग्नन तो सर आपने पीछे पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था ना। ये यूरोपीय मानव के पूर्वज थे। यह क्या थे दोस्तों? जो यूरोपीय मानव थे ये उनके दोस्तों पूर्वज थे क्रो-मैग्नन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट हो गया। ठीक है, बढ़िया है ना कि सबसे पहले चित्रकारी किसने किया था? क्रो-मैग्नन ने किया था। क्रो माने कौवा, तो याद रखेंगे कौवा बना लिया इन लोगों ने। ठीक है, चित्र में क्या कर लिया? कौवा बना दिया। इस तरह से दोस्तों छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे। कह रहा है किस मानव प्रजाति के बाल जो थे दोस्तों वो सीधे थे। अब यहां से दो सवाल आते हैं, या तो सीधा बाल पूछता या तो घुघराले बाल पूछता। घुघराला पूछेगा तो अफ्रीका वाले जो मानव थे आज भी उनके बाल घुघराले होते हैं और हम लोगों के बाल देखिए सीधे होते हैं। तो सीधे बाल वाले दोस्तों मानव कौन थे? इन्हीं को दोस्तों मंगोलायड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें मंगोलायड कहा जाता था। कहा जाता है कि उत्पत्ति इनकी मंगोलिया वाले क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, इसलिए तो यहां मंगोलिया ना बोल करके याद रखेंगे इनकी जो उत्पत्ति थी दोस्तों, इनकी जो उत्पत्ति थी वो कहां हुई थी? वो एशिया महाद्वीप पर हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? पूरे एशिया महाद्वीप पर दोस्तों किस प्रकार के मानव पाए जाते हैं? मंगोलाइड मानव पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में दोस्तों जो उत्तर पूर्वी एरिया है, जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहां भी दोस्तों कौन से मानव पाए जाते हैं? वहां भी ये मंगोलाइड पाए जाते हैं। भारत में मंगोलाइड कहाँ मिलते हैं? जितना उत्तर पूर्वी है, चाहे आप असम की बात कीजिए, अरुणाचल की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की बात कीजिए, इस वाले बेल्ट में दोस्तों आपको मंगोलाइड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत मत कहिएगा, उत्तर पूर्व कहना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, घुंघराले बालों वाली प्रजातियों को किस नाम से जाना? जिनके बाल घुंघराले थे उन्हें दोस्तों स्पेशली क्या बुलाया जाता था? उन्हें कॉकेसाइड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें कॉकेसाइड कहा जाता था। इनके बाल क्या होते थे? घुघराले होते थे, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो घुघराले बाल वाले दोस्तों ये आकर के उत्तर भारत में बसे। ठीक है, उत्तर भारत में बसे, लेकिन क्लाइमेट की वजह से दोस्तों जो घुघराले बाल थे वो धीरे धीरे सीधे हो गए। हम लोग दोस्तों किससे निकले हुए हैं? हम लोग कॉकेसाइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन बाल तो घुघराले नहीं है। देखिए, जो बाल का घुघरालापन होता है दोस्तों वो टेम्परेचर की वजह से होता है। जब ये अफ्रीका साइड होते थे दोस्तों वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो बाल क्या होता है ना, जल जाता है, छोटा हो जाता है, मुड़ जाता है, वो घुघराला हो जाता है, अजीब ढंग से घुघराला होता है। और हमारे यहाँ दोस्तों सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे कॉकेसाइड। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो क्लास चलती है वैसे तो सुबह 9:06 पे दोस्तों एक क्लास दी जाती है, स्पेशल क्लास है। ठीक है, आप आइए ज्वाइन कीजिए तो आपको लगेगा कि नहीं नितिन सर भी क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो केवल हिंदी के लिए मुझे जानते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ पूरा इतिहास पढ़ा दिया, आप किस दुनिया में हैं? पूरा एंशियंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, वो भी कितने लेक्चर में? 150 लेक्चर में। 150 लेक्चर में सर इतिहास केवल, हाँ 150 लेक्चर में केवल इतिहास। अगले बार दोस्तों 80 लेक्चर में दोस्तों आपको संविधान पढ़ा दिया गया। कितना? 80 लेक्चर। और 100 लेक्चर तो अब आपका होने ही वाला है ज्योग्राफी में, वो भी इंडियन ज्योग्राफी भी नहीं स्टार्ट किया मैंने, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें। इतना डिटेल में दोस्तों क्लास चल रही है। 231 नंबर से क्लास चलते चलते 326 नंबर तक क्लास पहुंच गई। कहां पहुंच गई? 326 नंबर। जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं नितिन सर से तो दोस्तों मुलाकात कीजिए रात को 8 बजे। ठीक है, प्रतिदिन दोस्तों रात को 8 बजे ये क्लास चलती है, आप इस टाइम मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आइए अपने सवालों पर आते हैं दोस्तों। सवाल दे रहे हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे शुद्धतम मानव प्रजाति दोस्तों किसे माना जाता है? बड़ा अजीब सा सवाल दे दिया भाई। शुद्धतम माने क्या? ये वेजिटेरियन थे क्या? नहीं, वो नहीं दोस्तों। शुद्धतम ऐसे लिख दिया। ठीक है, शुद्धतम कहा जाता था निग्रो को। किसे कहा जाता था दोस्तों? निग्रो को। सर निग्रो को शुद्धतम करे, ये तो आज भी स्वीकार कर लेते हैं। निग्रो जो होते हैं आज भी दोस्तों अफ्रीका में मिलते हैं, आज भी अगर इनको मौका मिले तो आज भी स्वीकार कर लेते हैं। ये अफ्रीका के मूल लोग हैं, एक बात कह सकते हैं, ये अफ्रीका के क्या दोस्तों? मूल निवासी थे। ठीक है, निग्रो जो दोस्तों वो अफ्रीका के मूल निवासी, जैसे हर देश के अपने निवासी होते हैं। अमेरिका के रहने वाले लोग को रेड इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। उसी तरह से अफ्रीका के लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों? निग्रो कहा जाता है। कारण मानव का
प्राचीनतम पूर्वज दोस्तों किसे माना जाता है? देखिए सबसे नजदीक नहीं, सबसे प्राचीन पूर्वज की बात कर रहा है, तो सबसे प्राचीनतम पूर्वज किसे कहा जाता है? होमो सेपियंस मत बोलिएगा, वो तो नया वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम था ड्रायोपिथेकस। क्या नाम था दोस्तों? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस को दोस्तों क्या कहा जाता है? सबसे पुराना पूर्वज कहा जाता है। मानव का सबसे पुराना पूर्वज किसे कहा जाता है? ड्रायोपिथेकस को कहा जाता है। ये ड्रायोपिथेकस कुछ और नहीं थे दोस्तों, यही वनमानुष थे, ठीक है। ये किसके सदृश थे दोस्तों? ये वनमानुष के सदृश थे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे दोस्तों प्रजाति ही पूरी विलुप्त हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलुप्त क्या, एक तरह से चेंज हो गए आधुनिक मानव में, एक एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। अगला सवाल करा, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी दोस्तों ये किस प्रजाति से निकले हैं? तो याद रखेगा, पहली बात इन्हें कहा जाता है रेड इंडियन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें रेड इंडियन नाम दिया गया। और इन्हें ढूंढा किसने था दोस्तों? तो सबसे पहले कोलंबस ने ढूंढा था। ऐसा नहीं करेंगे, कोलंबस ने अमेरिका जाने का मार्ग ढूंढा था, अमेरिका जाने का जलीय मार्ग ढूंढा था और दुनिया को बताया था कि इस रास्ते से अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिका निकला था भारत की खोज करने के लिए। जब अमेरिका पहुंच गया तो उसने कहा इंडियन, कहा रेड इंडियन, ठीक है। रेड इंडियन नाम दे दिया गया दोस्तों। इन्हें ही दोस्तों मूल कहा जाता है। वैसे आप बात करेंगे इनके मूल को तो स्पेशली यह भी मंगोलाइड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यह भी। सर क्या बात कर दी अभी आपने? तो कहा था सर कि मंगोलाइड की उत्पत्ति दोस्तों एशिया से हुई, आपने तो ऐसा बताया था। हाँ, तो एशिया से हुई है। और एशिया के अलावा दोस्तों मंगोलाइड और कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है यहां पर भी दोस्तों मंगोलाइड मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो रेड इंडियन हैं, इनका जन्म किससे हुआ है? ये किससे पैदा हुए, किस मूल से पैदा हुए हैं? तो यह भी मंगोलाइड से पैदा हुए हैं। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा कि रेड इंडियन ऑप्शन में है या फिर मंगोलाइड ऑप्शन में है, उसी हिसाब से आप अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। कह रहा मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से क्या करती है? अलग करती है। उस विशेषता का नाम बताना है, ठीक है। मंगोलाइड की खासियत है दोस्तों, उनका चेहरा जो होता है ना वो पीत वर्ण का होता है। क्या होता है दोस्तों? चेहरे का वर्ण कैसा होता है? वर्ण माने क्या होता है? रंग, ठीक है। और पीत का मतलब होता है पीला। उनके चेहरे का जो पीला रंग है दोस्तों, यही उनकी विशेषता है। इसी वजह से मंगोलाइड अलग होते हैं। और जब कभी आप मंगोलाइड पढ़िए, अगर आप मंगोलाइड नाम याद आए आपको, तो हमेशा इसको 3 भागों में बांट लिया करिए। पहली बात, मंगोलाइड की उत्पत्ति कहाँ हुई? एशिया महाद्वीप पर हुई। ये पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो तो क्या याद रखेंगे? भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में आज भी बहुतायत मात्रा में मंगोलाइड पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की बात हो तो याद रखेंगे जो रेड इंडियन है दोस्तों, वो भी दोस्तों किससे पैदा हुए हैं? वो भी मंगोलाइड से पैदा हुए हैं। प्लस दोस्तों क्या यहाँ याद रखेंगे? ये पीत वर्ण इनका कलर होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इन्हें अलग से गिना जाता है। ये उनकी विशेषता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा सुनहरे बाल, आहा क्या बात कर दी। अब यहाँ पर घुंघराले बाल नहीं दे रहा है। अगर घुंघराले पूछता दोस्तों तब क्या कर लेते? मान लीजिए आपसे पूछ देता घुंघराले बाल, ठीक है, आपसे पूछ देता घुंघराले बाल, घुंघराले पूछता तो आप क्या बताते दोस्तों? क्या बताते? काकेशियन। क्या बताते दोस्तों? काकेशियन, ठीक है। काकेशियन बता देते, काकेशियर नहीं, काकेशियन, ठीक है। काकेसाइड या काकेशियन, ठीक है। कॉकेसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, कॉकेसाइड, ठीक है, ठीक है। वैसे आप याद रखें, काकेशियन याद रखें। सुनहरे बाल तथा नीली आंखें, ये तो गजब कर दिया। कर बाल सुनहला हो, आंखें नीली हो, तब दोस्तों वह कौन होता है? स्पेशली नीली आंखें वालों को न से नीली और न से नार्डिक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? न से नीली और न से नार्डिक याद रखेंगे। भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ये पंजाब में आकर बसे, ठीक है। पंजाब में दोस्तों सबसे पहले नार्डिक लोगों की एंट्री हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गए। ये वही नार्डिक हैं दोस्तों जिन्हें हम आर्य प्रजाति के रूप में जानते हैं। आर्य कहते हैं ना भारत में आर्यों का आगमन, ठीक है। क्या कहते हैं भारत में? ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन, ठीक है। ये आर्य प्रजाति जो है कौन सी है? यही नार्डिक है, यही नार्डिक है। सुनहले बाल, नीली आंखें, ठीक है। राजा पोरस जैसा फील करा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोरस का नाम सुना कि नहीं आपने? सिकंदर के साथ लड़ा था राजा पोरस ना,
कौन सा युद्ध लड़ा था? हाइडेस्पीस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध सिकंदर के साथ लड़ा गया, ठीक है। करा किस विद्वान ने प्रजाति उद्भव की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है? देखिए ये जो किया इसे विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, और ये दिया था सिद्धांत दिया था दोस्तों डार्विन ने। किसने दिया था दोस्तों? विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत ये किसने दिया था दोस्तों? ये डार्विन ने दिया था। डार्विन ने दोस्तों एक किताब भी लिखा था 1959 में, बहुत बढ़िया बुक थी दोस्तों। कोई स्पीसीज करके बुक थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम है, स्पीसीज करके कोई बुक थी, ठीक है, वो दोस्तों लिखा था, ठीक है, और फेमस भी रहे दोस्तों। वैसे भी विकासवाद के लिए इन्हें जाना जाता है, आप सभी जानते ही हैं। अगला देखिए, करा मंगोलायड प्रजाति में अधिकांशतः कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों? यहाँ दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनके अंदर दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप की दोस्तों खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? रीचर ने किया था ना, रीचर, ठीक है। कौन लिखा था? रीचर नहीं, ये तो बंदर का नाम बता दिया, ठीक है। कार्ल क्या नाम था यार, मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था बताओ? ब्लड की खोज किसने किया था? कार्ल, अरे कुछ अच्छा सा नाम है, स्टेन ऐसे करके कुछ नाम है, बहुत बहुत बढ़िया सा नाम है, मतलब अक्सर आता है परीक्षा में, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर, यही नाम है ना, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद यही है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप में दोस्तों अगर हम मंगोलायड की बात करें तो मंगोलायड का ब्लड ग्रुप होता है बी, ठीक है। मंगोलायड का जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों क्या होता है? वो बी होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। बी में याद रखेगा दोस्तों, जो बी माइनस होते हैं ना वो दो होते हैं। बी माइनस वाले या तो देवता होते हैं या तो दानव होते हैं, जिनके पास ऐसा पुराणों में लिखा है, ठीक है। तो वहां पे तो बी माइनस जैसा है नहीं, बट आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जाके, बहुत डीप में जाके आप कनेक्ट करेंगे बातों को, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके अंदर इस भांति के गुण पाए जाते हैं। देवताओं जैसे गुण और राक्षसों जैसे गुण दोनों होते हैं। दोनों में से कोई भी एक टाइप होता है, जिधर आपका झुकाव हो जाएगा उधर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा में रंग को एक मानक माना? कि नहीं, त्वचा का जो रंग, वैसे भी मंगोलायड में पीत वर्ण दोस्तों माना जाता है, तो दोस्तों ये किसने माना? ये माना था दोस्तों जॉर्जेस ने। किसने माना था दोस्तों? जॉर्जेस। पूरा नाम क्या था बताइए? जॉर्जेस कुवियर नाम था, ठीक है, जॉर्जेस कुवियर। इन्होंने दोस्तों त्वचा के रंग को भी दोस्तों जो है माना, ठीक है, वर्गीकरण माना, उसके आधार पर भी दोस्तों इन्होंने क्लासिफाइड किया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता वाले प्रदेश को क्या कहते हैं? जहां पर दोस्तों भौतिक और सांस्कृतिक दोनों लक्षण मैच कर जाए वो उसे क्या कहते हैं? अरे भाई क्या पूछते हो, इसे कहा जाता है भौगोलिक प्रदेश, ठीक है। क्या कहा जाता है? भौगोलिक प्रदेश। आप जब कभी मैप खरीदते होंगे तो पूछा जाता है, भाई आप जाएंगे दुकान पे, कहेंगे एक इंडिया का मैप दीजिए, वर्ल्ड मैप दे दीजिए, तो पूछता है दुकानदार राजनीतिक यानी पॉलिटिकल या फिजिकल भौतिक, तो भौतिक बोलेगा तो ये आधार रहेगा, राजनीतिक बोलेगा तो सीमा वाला रहेगा, ठीक है। भौतिक वाला खरीद के लाएंगे, कहेंगे कौन सा देश कहाँ, समझे में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? वो भौतिक है, वहाँ लक्षणों के आधार पर चीज़ों को दिखाया गया, ठीक है। होता है ऐसा, पता नहीं आप लोग लिए कि नहीं लिए, ठीक है, कभी जाइए तब समझ में आए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? नहीं है तो ऑप्शन देना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे बताइए? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाइए, देखते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन होता तब तो बताता कि कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। कैसे सोच ले भाई, पता नहीं ऑप्शन में क्या देगा। अच्छा ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन है पूछेगा तो प्रशांत में पूछा तो बहुत सारे हैं, भारतीय है, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक लिखिएगा, ढूंढिएगा, जो मुझे आ रहा है, एक मलय परिमंडल होता है, ठीक है। मलय परिमंडल नाम का कुछ होता ही नहीं है। मलय दोस्तों चंदन को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही दे दिया है, लोगों को लगता है कोई परिमंडल होगा, बट इस नाम का कोई परिमंडल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका जवाब मैं क्या दूं। आगे बढ़िए, करा विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में, एक समान अवस्थिति में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, निवासित अंतरक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में, कला कोई प्रजाति हो अवस्थिति समान होना चाहिए, निवासी तो निवास करे, उसमें अंतर क्रियात्मक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं जीवोम। लेकिन ये इतना डिफिकल्ट लिख दिया ना,
जीवोम इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, और उस बात को इतना कठिन दे दिया कि आप 20 बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसी भी जीव की, और जब हम किसी भी जीव की बात करेंगे, अच्छा इस जीव में दोस्तों याद रखेंगे मतलब जीव भी आ जाते हैं और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव और पेड़ पौधे ये सब कुछ आ जाते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो दोस्तों इसमें कितनी चीज़ों की बात करते हैं हम, 3 चीज़ों की बात करते हैं। हम बात करते हैं मौसम की कि एक जैसा मौसम इन सभी को होना चाहिए। हम बात करते हैं भूगोल की, भूगोल मतलब जो भी भौगोलिक अवस्थाएं वो एक जैसा होना चाहिए। तीसरा होता है दोस्तों निवास की, अगर इन तीनों चीज़ों में मैचिंग होती है तभी दोस्तों एक तरह का पारितंत्र बनता है, एक तरह का इकोसिस्टम बनता है, एक तरह का इकोसिस्टम का निर्माण, ठीक है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। समझ में आ गया ना? कोई एक ऐसा स्थान, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां एक जैसे मौसम, भूगोल और निवास के आधार पर इन दोनों चीजों को रखा जाता है, वही उस स्थान का जीवोम कहलाता है। अपने भाषा में शॉर्टकट में इसको याद रखिए, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगला करा रोमन भाषाई वर्ग में, अच्छा रोमन भाषाई वर्ग में किन भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है? रोमन में दोस्तों क्या क्या आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। रोमन में दोस्तों स्पेनिश भी आता है, स्पेनिश स्पेन की भाषा है। रोमन में दोस्तों क्या आता है, पुर्तगीज भी आता है, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली भाषा है, ठीक है, पुर्तगाली ले। अच्छा स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड ना, और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन, ठीक है। फ्रेंच भी आता है इसमें, फ्रेंच यानी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, यही ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और इसमें इटालियन भी आता है, इटालियन, इटालियन बोले तो इटली, इटली की राजधानी रोम, लिखना पड़ेगा क्या, समझ जाना। ये सब दोस्तों रोमन भाषा के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव दोस्तों कौन था, ठीक है। सबसे पहले सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन था? हमने झोपड़ी में रहने वाला देखा, हमने आग जलाने वाला देखा, हमने हथियार हैबिलिस भूल गए, झोपड़ी नियंडरथल भूल गए, ठीक है। अरे भाई इतना जल्दी ना भूल जाओ, ठीक है। करा सीधे खड़ा होने वाला दोस्तों मानव कौन था, जो सबसे पहले सीधा खड़ा होता था? तो सीधा खड़ा होने वाला मानव था होमो इरेक्टस। क्या कहा जाता था इसे कहते थे होमो इरेक्टस। सबसे पहले इरेक्ट यानी करेक्ट तरीके, इरेक्ट से याद रखेगा करेक्ट, इरेक्ट से क्या याद रखेंगे दोस्तों, इरेक्ट से याद रखेगा करेक्ट, करेक्ट तरीके से दोस्तों सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन था, होमो इरेक्टस था। और कहां रहता था दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करता था। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका क्या था दोस्तों, इसका निवास स्थल था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसका निवास स्थल था। सबसे पहले यही मानव सीधा खड़ा हुआ, नहीं बाकी सब ठीक है क्या करते थे ठीक है चलते थे, मतलब दोनों हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे। सीधा स्टैंड होने का काम सबसे पहले इसी ने किया है, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा काकेशियन प्रजाति मुख्यतः निवास करती, देखिए काकेशियन के मैंने आपको बताया था, एक तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप पर निवास करती है, ठीक है, नहीं यार मंगोलाइड का याद आ गया, ठीक है, कि एशिया महाद्वीप और उधर उत्तर पूर्वी भारत और उधर क्या मैंने बताया, हाँ ठीक है, ये निवास करती है, ठीक है, और घुघराले बालों वाली, ठीक है फिलहाल नहीं, वो उत्तर पूर्वी भारत उसका होता है मंगोलाइड का होता है, किसका होता है, मंगोलाइड का। काकेशियन क्या थे दोस्तों, काकेशियन के बारे में मैंने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था इनके बाल कैसे होते हैं दोस्तों, घुघराले बाल होते हैं काकेशियन के। और काकेशियन दोस्तों उत्तर भारत में निवास करते हैं, ठीक है, काकेशियन कहाँ दोस्तों, उत्तर भारत में। मंगोलाइड जो होते हैं रेड इंडियन वाले उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के लिए भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर भारत में काकेशियन रहते हैं। इसके अलावा यह दक्षिणी एशिया वाले बेल्ट में भी दोस्तों रहते हैं, ठीक है, दक्षिणी एशिया वाला जो बेल्ट है, भारत भी दोस्तों भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जबकि काके साइड जो होते थे दोस्तों दक्षिण पश्चिमी एशिया में ज्यादातर पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। अगर यही लिख दे दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया लिख दे दोस्तों, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका जवाब मंगोलायड। क्या हो जाएगा, यहाँ मंगोलायड रहते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी की बात करेगा तो मंगोलायड रहते हैं, दक्षिण पश्चिम की बात करेगा तो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पंजाब यही तो है कि सबसे पहले पंजाब आए थे, ठीक है, तो पंजाब में आर्य लोग आए थे जिनके सुनहरे बाल थे, आंखें नीली थी, ठीक है, बताया था ना, वो आए थे दोस्तों, उसे आप याद रखेंगे, नार्डिक बोलते थे उन्हें, ठीक है, वो पंजाब वाले बेल्ट में थे ये, और आप आगे जाएंगे पश्चिम में तब आपको मिलेगा।
कह रहा है किस मानव प्रजाति के बाल क्या थे दोस्तों, घुघराले थे। घुघराले बालों वाले के लिए कौन जाना जाता है, तो घुघराले बाल के लिए देखिए दो लोगों को जानते हैं, एक तो दोस्तों कॉकेशियन को जानते हैं, ठीक है, काकेशियन को जानते हैं, ठीक है। इनके बाल घुघराले थे लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए दोस्तों, सीधे हो गए, धीरे धीरे सीधे हो गए, ठीक है इनको। और वर्तमान में भी दोस्तों किसके बाल घुघराले हैं, तो याद रखेगा निग्रो के, ठीक है, निग्रो कहिए चाहे निग्रोइड कहिए, ठीक है, निग्रोइड कहिए, इनके बाल अभी वर्तमान में घुघराले हैं और ये अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर बाल को घुघराला देखना है तो आप निग्रो लोगों को देख सकते हो, उनके बाल दोस्तों अभी भी आपको घुघराले नजर आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है आज का सेशन ही समाप्त होता है और बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया एक एक टॉपिक के ऊपर। अगर हम लोग 30-30 सवाल भी हल कर लें तो मुझे लगता है टॉपिक अपने आप में पूरी समाप्त हो जाती। मैं चाहता तो इसमें प्रजातियों से सवाल कम करके जनजातियों का सवाल घुसा देता, बट जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में रहता है कि नहीं, चीटिंग नहीं रहता, मुझे रहता है कि भाई बढ़िया देना है, बच्चों को अच्छा कंटेंट देना है। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जहाँ से पढ़िए, लेकिन नितिन सर की ये क्लास को मिस मत कीजिए। इस क्लास को अगर आपने देखना शुरू कर दिया, सवालों को याद करना शुरू कर दिया, विश्वास कीजिए आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा ना कि सवाल बचेगा नहीं। आप किसी भी किताब, ये 30 सवाल पढ़ने के बाद कोई किताब उठाइए, आप उसका ओवरव्यू लीजिए, आप ये चैप्टर पढ़िए, आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा महसूस हो रहा है, आपको किताब पढ़ने का मजा बढ़ जाएगा। या अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए चैप्टर कहीं पढ़ लिया, उसके बाद आप सवालों का जवाब दीजिए, तब भी मजा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत शानदार ये सेशन चल रहा है, आइए जुड़िए, लेट ना कीजिए। आपके लेट करने की वजह से हमारे 10,000 सवाल होने वाले हैं। 9,780 सवाल मैं क्लास में पढ़ा दिया हूँ, 10,000 होने में कितना दिन बचा है, कितना दिन बताइए, समय बीतता जा रहा है। अगर आप साथ जुड़ेंगे नहीं तो बहुत नुकसान होगा आपका, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसका PDF आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया गया है, आप विजिट कीजिए स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर, वहाँ PDF का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ सब्जेक्ट वाइज के अंदर जाकर दोस्तों आप एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चा क्या करता है, पढ़ते समय लिखना शुरू करता है। मैं कहता हूँ पढ़ते समय मत लिखो, पढ़ते समय पूरा फोकस नितिन सर की बात पर रखो, बाद में PDF को डाउनलोड कर लो और इत्मीनान से कॉपी पे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इस तरह से काम, नोट जरूर करना, नोट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, दिमाग में फिट होने लगती हैं। अपनी भाषा में नोट करना, इतना डिटेल में नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे लिख दिया, जैसे लिख दिया झोपड़ी बनाने वाले मानव डैश करके निएंडरथल, इस तरह से नोट करना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।